और आइए चलते सीधा आपको बीजेपी इस वक्त कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लेते हैं। गड्ढे भरे जाते थे और कई जगह तो इतने गड्ढे पेपर में खुदे कि विधानसभा के क्षेत्रफल से ही गड्ढे अधिक संख्या हो गया। तो कांग्रेस ने लगातार गड्ढा खोदने का काम किया। इस बिल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित होगा कि गांव में तालाब बनेगा, गांव में नाली बनेगी, जी राम जी के एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलेगा, गांव में वेयर हाउस बनेगा, गांव में सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा। तो ऐसे अनेकों काम, ठोस काम गांव में होंगे, स्कूल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेगा। तो यह ठोस काम होगा। दूसरी बात, जब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन काम करने का अधिकार दिया गया, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, कह सकता है कि इसका मतलब पैसा केंद्र सरकार अधिक देगी। फिर भी कांग्रेस कह रही कि नहीं नहीं, पैसा काट देगी, पैसा कम देगी। अरे भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 100 से के जगह 125 काम करने का दिन सुनिश्चित करेंगे। जब 125 दिन करेंगे तो इसका मतलब 25% दिनों की बढ़ोतरी हो रही है, तो बजट तो अधिक आएगा। 1,51,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट होगा कम से कम। तो यह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर हालत में जो अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ या किसी को काम नहीं दिया गया तो पेनाल्टी भी लगेगी, पेनाल्टी भी देना होगा। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि मनरेगा से बदल करके जो जी राम जी का कानून आया है वह इतना अच्छा कानून है कि वह लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा, उसी के साथ साथ गांवों में भी अच्छा विकास होगा। इसलिए इसकी तारीफ हो रही है। फिर भी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी का भी मैंने वीडियो देखा, पता नहीं किस प्रकार के भ्रम फैलाने की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बिल पूरा पढ़ना चाहिए। जो करप्शन होता था, हम सब ने देखा कि बहुत सारे जगह ऐसे भ्रष्टाचार होते थे कि मनरेगा में पैसा चला जाता था लेकिन वहां कोई काम ही नहीं होता था, उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं होता था। ऑडिट हो भी जाता था तो पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती थी। तो अब इसमें जो है पूरी तरीके से इनका ऑडिट होगा, बायोमेट्रिक्स का उपयोग होगा, एआई का उपयोग होगा, सारे प्रकार से जो है अपने जो डिजिटल तंत्र है उनका उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पैसा जा रहा एक एक रुपए विकास के लिए खर्च हो। एक और कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि नहीं केंद्र से योजना बनेगी। अरे केंद्र से योजना नहीं बनेगी भैया, एक ग्राम सभा प्रस्तावित करेगा, ग्राम सभा यह प्रस्ताव पारित करेगा कि हमारे यहाँ स्कूल की पहले जरूरत है, तालाब की जरूरत है, नाली की जरूरत है, डिस्पेंसरी की जरूरत है, वेयर हाउस की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। एक ग्राम सभा तय करेगा। तो जो ग्राम सभा तय करेगा वही उस पर काम होगा। अगली साल फिर दूसरा अपना एजेंडा में लेकर के ग्राम सभा तय कर सकता है। और इसका कांग्रेस विरोध करके भ्रम फैला रही है, उनको लाभ नहीं होगा। जितना नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करेगी उतने गड्ढे में जाएगी और जा रही है। जितना डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करेगी उतना ही गड्ढे में लगातार निरंतर जाएगी। हमने यह तय किया है कि ग्राम चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे और मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव पारित होगा। अब कहते हैं कि गांधी जी का नाम हटा दिया। अरे गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया भाई? पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना थी, बाद में गांधी जी का नाम जोड़ा, तो पहले क्यों नहीं गांधी जी का नाम था? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहूंगा, आखिर भगवान राम का विरोध क्यों? भगवान राम के नाम का इतना विरोध क्यों कांग्रेस पार्टी करती है? राम मंदिर का विरोध करना,
फिर राम सेतु का विरोध करना। ऐसे जब जब भगवान राम का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करने का काम करती है, और वही अब बिल में नाम आया, जी राम जी आया, तो उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। ये पाप कर रही है। इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, मान के चलिएगा। दिशा विहीन कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम करे, 2 साल पूरा हुआ है।